फंडामेंटल राइट। देखिए फंडामेंटल राइट को हम हिंदी में मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका ये नाम क्यों पड़ा? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए, ध्यान से रखिएगा, ये सरकार या किसी कंपनी संस्था की नहीं है, ये हमेशा किसी व्यक्ति पर लागू होता है, किसी पर्सनल पर, किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए एकदम जरूरी है। यदि आप इस व्यक्ति से इसका मूल अधिकार छीन लेंगे तो उसकी जिंदगी नहीं, जेल हो जाएगी। जेल में आपके मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, ना आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आपके 90% मूल अधिकार को छीन लिए जाते हैं जेल में। तो आपकी जिंदगी क्या हो जाती है? जेल में बोलते हैं ना, नरक हो जाती है। सोचिए अगर 100% छीन लेगा तो हम जेल के बाहर भी रह के नरक हो जाएंगे, हमारी आजादी ही नहीं रह जाएगी। तो ये जीवन जीने के लिए एकदम जरूरी है, प्राकृतिक है, इसलिए इसे हम नैसर्गिक कहते हैं। और इसे मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है, इसे कानूनी अधिकार इसलिए नहीं कहा जाता है। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, हमारा पड़ोसी नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार हमसे छीन सकती है। लेकिन मूल अधिकार वह अधिकार है जो ना ही हमसे कोई पब्लिक छीन सकता है और ना ही हमारी सरकार छीन सकती है। तो वैसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, जो नेचुरल यानी नैसर्गिक है, जिन्हें ना पब्लिक छीन सकती है ना सरकार छीन सकती है, उसे हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। ये मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लाया गया, वहां पर ये लिखित रूप से मूल अधिकार है, हम लोग लाए थे लोग। इसे हम अपने संविधान के भाग 3 में जगह दिए। अब भाग 3 में कहीं ना कहीं आर्टिकल में आप जगह देंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। हम आर्टिकल 11 तक पढ़ा दिए हैं आपको, जिसमें से 2 वीडियो यूट्यूब पर है, एनआरसी और सीए और एनपीआर का वीडियो आपके एप्लीकेशन पर है। तो अब हम यहाँ से ये अनुच्छेद 12 से 35 समझेंगे। देखिए भाग 3 जो है ये हमें अधिकार देता है। तो अधिकार को हम फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं, लेकिन इसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग। तो क्वेश्चन कहेगा कि संविधान के किस पार्ट को, किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा हम भाग 3 को कहते हैं। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, लेकिन ब्रिटेन में इसका प्रयोग हुआ था मैग्ना कार्टा का। देखिए मूल अधिकार जरूरी भी है, लेकिन कभी कभी आपका अधिकार इस देश के लिए घातक हो जाता है। जैसे हम लोग सरकार का विरोध कर रहे थे जॉब के नाम पर, जब रेलवे एसएससी नहीं दी थी। हालांकि एसएससी और रेलवे को समझ में आ गया कि भाई स्टूडेंट से बगावत नहीं करना चाहिए। हर एक टीचर इंडिया का, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट केवल और केवल सक्सेस हुआ आप स्टूडेंट के बदौलत। हम लोग क्या कर सकते थे? हम आपको केवल आगे ला सकते थे, आपके ट्वीट में वो दम था। लेकिन क्या होगा कि अगर चाइना हमला कर दे और हर एक टीचर स्टूडेंट बवाल करे नहीं हमें नौकरी चाहिए, तो सरासर गलत है। तो इसी को ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाए गए। नियम ये बनाया गया कि हमारा मूल अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है किसी इमरजेंसी के इशू पर, और ये कुछ समय के लिए सस्पेंड होगा। सस्पेंशन यानी निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। अर्थात विदेशी आक्रमण या कोई इमरजेंसी आ गया तो हमारे मूल अधिकार को छीन लिए जाएंगे। तब आप नहीं कहिएगा कि सरकार नहीं छीन सकता, ये संविधान में स्पष्ट लिखा है। लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो दूसरे के अधिकार को छीन लेते हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जैसे 3 तलाक एक अधिकार था। वो 3 तलाक जो था वो 3 अक्षर के साए में किसी औरत की जिंदगी एक सिमट के रह जाती थी। तो हमारा मूल अधिकार अनुच्छेद 21 कहता है कि आप स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, आपकी जिंदगी में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दे रहा था वो 3 तलाक। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी मूल अधिकार को कुछ समय के लिए रोकना है तो उसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे निलंबित, और ये काम राष्ट्रपति करेगा। लेकिन कुछ मूल अधिकार अगर समाज पे धब्बा है या किसी के लिए नुकसानदायक है तो उसे कुछ देर के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली खत्म कर देना है, एबोलिश कर देना है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबंधित, हमेशा के लिए प्रतिबंध। तो मूल अधिकार पर हमेशा के लिए प्रतिबंध संसद लगाती है, और टेम्पोररी रोक जो लगाता है वो राष्ट्रपति। लेकिन इन दोनों के पता चला संसद मूल अधिकार पर रोक लगा दिया कि कोई सरकार का विरोध नहीं कर सकता। जाओ, अब हम लोग तो कब विरोध नहीं कर सकते हैं, जेल डाल देगी सरकार। तब कहा गया है कि मूल अधिकार का रक्षक कौन होगा? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका होगी। ये हमारे मूल अधिकार की रक्षा करेगा। अगर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देगा कि आप सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो करीब पहुंचेगा हमारे यहाँ पर। अतः जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य है, वाद विवाद कर सकते हैं। क्यों किया? ऐसे किए, मतलब वाद विवाद समझते हैं ना। तो ये पूछेगा कि क्या हमारा मौलिक अधिकार वाद योग्य है? कहाँ हम वाद विवाद कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। क्या हम इसे प्रवर्तन इन्फोर्स कर सकते हैं? एकदम इन्फोर्स कर सकते हैं। तो कहेगा क्या हमारा मूल अधिकार प्रवर्तनीय है? तो एकदम प्रवर्तनीय है। हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इन्फोर्स करा सकते हैं सरकार के ऊपर कि नहीं, उसका मूल अधिकार है, उसको दीजिए। तो ये वाद योग्य भी है और फोर्स योग्य भी है। अब इसको पढ़ना चालू करते हैं। ये कहां से मिलेगा? तो 12 से 35 तक। तो 12 से 35 तक तो एक ही चीज थोड़ी ना होगा, उसमें कई कैटेगरी है, 6 कैटेगरी है। तो हम आज पहला कैटेगरी समझते हैं। अभी हम 12 से अनुच्छेद 12 से आज 18 तक समझ जाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए अनुच्छेद 12 क्या करता है, ये परिभाषा देता है मूल अधिकार का कि भाई साहब ये जिंदगी जीने के लिए अधिकार है, ये जरूरी है, लेकिन इस पर कभी कभी रोक लगाया जा सकता है। और ये सरकार को एक तरह से ये कहता है कि स्टेट, देखिए यहाँ सरकार का प्रयोग नहीं किया गया। अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि स्टेट, अब स्टेट यानी राज्य,
कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी के मूल अधिकार को छीन रहा हो या मूल अधिकार पे मतलब रोक लगा रहा हो। वो स्टेट ऐसा कभी कोई कानून नहीं बनाएगा, लेकिन स्टेट जो है वो लोगों के अंदर कानून का डर बनाने के लिए कुछ नियम कानून जरूर रखेगा। तब यहाँ बात हो गया स्टेट में कौन स्टेट, गुजरात महाराष्ट्र की कौन, तब यहाँ स्पष्ट बताया गया कि देखिए स्टेट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जैसे मतलब आपकी मुखिया हो गए लोग, मेयर हो गए लोग, जैसे मुंबई का देखिए ना बीएमसी, कंगना रनौत की बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर गिरा दिया। ये राजनीति की वजह से न हुआ भाई, आप उसका नक्शा थोड़ा इधर उधर था तो आप उसको 24 घंटा का अल्टीमेटम देके घर ही तोड़ दीजिएगा। तो ये हालांकि उनको पावर है, थोड़ी भी गलती करिएगा तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि जिनको पावर है वो अगर मान लीजिए पावर नहीं देगा तो जिसका मन जैसे घर बना देगा, सड़किए पे कोनो घर बना देगा, पता चला ए और चाचा है ए और बड़का पापा घर बना के सड़किया पे ऊपर से मिला देगा और नीचे से कोनो हैवी ट्रक जाएगी तो लड़ जाएगी, तो क्या उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, गली गली खोजेगी कौन घर ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके लिए लोकल बॉडी बनाएगी। गाँव है तो मुखिया, बड़ा शहर है तो चेयरमैन या मेयर, तो वही होता है लोकल गवर्नमेंट, इनको पावर है। अब पता चला पावर, देखिए सरकार जनता पर दबाव बनाना भी जरूरी है, नहीं तो अराजकता आ जाएगी। जैसे बिजली बिल है, पता चला बिजली बिल ऐसे उखाड़ लीजिए, ऐसे टोका फंसा लीजिए, बिजली बिल मत दीजिए। अब क्या है कि अगर हम बिजली बिल को अधिकार नहीं देते बिजली बोर्ड को, तो फिर हमको कुछ दबाव ही नहीं बना सकती थी, तो बिजली बोर्ड भी बना सकती है, ओएनजीसी भी, अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके पास कुछ अधिकार है, वो जनता पर दबाव बना सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 12 यही कहता है कि व्यक्ति का मूल अधिकार है, उसे अन्यथा या कोई बिना वजह आप छीन नहीं सकते हैं, लेकिन समाज को एक अच्छे ढंग से नियम कानून से चलने के लिए कुछ आप नियम कानून बना सकते हैं। कौन बना सकता है? तो वो स्टेट बना सकता है। संविधान स्टेट किसे कहता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सबको ओएनजी, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी अपने आप में एक स्टेट है। जहां एयरपोर्ट रहता है वहां आपकी जमीन है ना, तो 5 तल्ला घर नहीं बना सकते हैं वहां पे, क्योंकि जहाज जो आएगा ना तो घर में चारों ओर घर बना देंगे तो पायलट खोजेगा कहाँ उतारे, तो दूसरा का गए हमारा पीछे चल गया, नहीं ना बना सकते हैं। तो कुछ अथॉरिटी देना जरूरी है। तो स्टेट का मतलब ये मत समझिएगा यूपी बिहार है, ये संविधान की भाषा थोड़ी अलग होती है। तो ये हो गया हमारे संविधान का अनुच्छेद